अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट की कितनी किस्में हैं। जनरल एंट्रीज़ जो हम पास करते हैं ये उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक अकाउंट को सही तरीके से कैटेगराइज करना ना सीख लें, क्योंकि जनरल एंट्रीज बनाने के जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट को बेस करते हैं। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। अब देखो भाई, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। मेजर टाइप्स है, एक तो है पर्सनल अकाउंट और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पहला कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। दो किस्म के टाइप्स हैं अकाउंट के, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं विच इज़ रिलेटिंग टू पर्सन। रिलेटिंग टू पर्सन, जो पर्सन से रिलेटेड हैं उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब पर्सनल अकाउंट को की हमने बाइफर्केशन 3 हिस्सों में की है। पहला है नेचुरल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, विच इज़ रिलेटिंग टू पर्सन। इसको मज़ीद हमने बाइफर्केट किया है 3 हिस्सों में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो क्रिएटेड बाय गॉड, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, जैसे मैं, आप, और इनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, जैसे अलीज़ अकाउंट, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। फ़ारूक्स अकाउंट, मुन्नाज़ अकाउंट, बबलूज़ अकाउंट, तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेड बाय मैन, जिसको इंसान ने बनाया है। इनके नाम ये क्या है, मेड बाय मैन, जिसको ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग नहीं होते, ये सही है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं होते, ये किसी पर्सन का नाम नहीं होता है, बल्कि इन द आइज़ ऑफ लॉ, इन द आइज़ ऑफ लॉ ये पर्सन माने जाते हैं। तो ये नेचुरल पर्सन नहीं होते, इसको इंसान, मेड बाय मैन, इसको इंसानों ने ख़ुद बनाया हुआ होता है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग नहीं होते, जैसा कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो इसको इन द आइज़ ऑफ लॉ पर्सन माना जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म है, जैसे अली एंड काशिफ सन्स, एक पार्टनरशिप फर्म का नाम है अली एंड काशिफ सन्स। तो देखिए, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, सही है, ये हमने ख़ुद नाम रखा है अली एंड काशिफ सन्स, तो ये बन गए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसी तरह हम लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी में जैसे ICI लिमिटेड कंपनी, तो देखिए इसका नाम हमने ख़ुद रखा है। तो ये इन द आइज़ ऑफ लॉ पर्सन माने जाते हैं, लेकिन ये नेचुरल पर्सन नहीं होते, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, एनी अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स द पर्सन, कोई सी भी अकाउंट जो पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे फर्स्ट करें, आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उनको सैलरी देनी पड़ती है। फर्स्ट करें, उनकी सैलरी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ड्यू हो जाती है, तो उसकी एंट्री आप क्या बनाते हैं, सर सैलरी डेबिट टू ए को पैसे देने, क्रेडिट टू बी को पैसे देने, क्रेडिट टू सी को पैसे देने, क्रेडिट टू डी, टू ई, टू एफ, ये एम्प्लॉयज़ के नाम हम एज्यूम कर रहे हैं।
तो ये अब आपने इन तमाम ये तमाम एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी है, ए बी सी, इन तमाम एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी है। तो इन ए बी सी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक अकाउंट खोल देते हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये सारे नाम लिखने के बजाय आप इसको क्रेडिट कर देते हैं, सैलरीज डेबिट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट। तो ये बेसिकली सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, सैलरी ए की, सैलरी ए को, सैलरी बी को, सैलरी सी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस वजह से सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। तो पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं भाई, क्रिएटेड बाय गॉड, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, जैसे मैं हूँ, आप हैं, अली, काशिफ, फारूक, नवीद, बबलू, मुन्ना। इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो क्रिएटेड बाय मैन या मेड बाय मैन, जो इंसानों ने ख़ुद बनाए हुए हैं। ये रियल में ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं, लेकिन इनको पर्सन ट्रीट किया जाता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में अली एंड काशिफ सन्स लिमिटेड कंपनी में आईसीआई लिमिटेड, फारूक लिमिटेड। तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल पर्सन बन गए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबको सैलरी देनी है, ए को भी सैलरी देनी है, बी को भी देनी है, सी को। तो बजाय ये कि हर एक का अलग अलग अकाउंट ओपन करें, तो उसके लिए एक अकाउंट हम ओपन करते हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है सैलरी ए को भी, बी को भी और सी को भी। अब दूसरे नंबर पे है इम्पर्सनल अकाउंट। कौन सा, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो नॉट रिलेटिंग टू पर्सन होते हैं, नॉट रिलेटिंग टू पर्सन होते हैं। जबकि पर्सनल अकाउंट रिलेटिंग टू पर्सन होते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट नॉट रिलेटिंग टू पर्सनल। दो हिस्सों में हमने इसको बाइफरकेट किया हुआ है, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट पहले हम समझ लेते हैं, जितने भी एक्सपेंस, पहले हम नॉमिनल अकाउंट समझ लेते हैं, फिर रियल अकाउंट। जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं, इनकम और गेंस हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया नॉमिनल अकाउंट को। एक्सपेंस और लॉस और इनकम एंड गेंस, जितने भी लॉस और एक्सपेंस आ जाएं या इनकम एंड गेंस आ जाएं, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इसी तरीके से देखें, जब तक इन अकाउंट्स को आप नहीं समझेंगे, आपके लिए जर्नल एंट्रीज़ बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इन अकाउंट्स को जब हम समझ लेंगे, तो अगला लेक्चर हमारा जर्नल एंट्रीज़ को बनाने से रिलेटेड होगा। अब दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज़, एसेट्स, राइट्स विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड। प्रॉपर्टीज़ को, एसेट्स को, राइट्स का मतलब है कानूनी हक। तो इनको, जिसको हम बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, ये रियल अकाउंट है। प्रॉपर्टीज़ में जैसे अब हमने रियल अकाउंट को मज़ीद बाइफरकेट किया, दो हिस्सों में, एक टेंजिबल हो गया और दूसरा हो गया इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या है, कैन बी सीन और टच्ड, जिसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इंटेंजिबल कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अब जैसे इसमें हो गया मशीनरी, कैन बी सीन और टच्ड। कैश कैन बी सीन और टच। टूल्स कैन बी सीन और टच। प्रीमाइसेस, फर्नीचर्स, फिक्चर एंड फिटिंग्स, कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे टेंजिबल आ गए। इंटेंजिबल में हो गए गुडविल, पेटेंट्स, ये बेसिकली राइट्स होते हैं, ये कीमती राइट्स होते हैं। ये इनको हम ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आप गुडविल ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, इसी तरह पेटेंट्स भी। तो रियल अकाउंट क्या, उसके कितने हिस्सों में कैटेगराइज़ किया हमने, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया हमने। तो जब तक इन अकाउंट्स को आप सही तरीके से नहीं समझेंगे, आपको जर्नल एंट्रीज़ बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो हम रिकैप कर लेते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट दो होते हैं, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट।
रियल अकाउंट कौन से होते हैं? प्रॉपर्टीज़ हो, एसेट्स हो या राइट्स विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड। अब रियल अकाउंट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब टेंजिबल में मशीनरी, कैश, टूल्स। इंटेंजिबल कैन नॉट बी सीन और टच्ड, गुडविल, पेटेंट्स। तो ये राइट्स हैं बेसिकली। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? ये कीमती राइट्स हैं हमारे, इनको हम ख़रीद भी सकते हैं, बेच सकते हैं। इसी तरह मशीनरी को बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, कैश ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, टूल्स ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स क्या हो गए? एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड गेंस। बेसिकली इनकम या एक्सपेंस या लॉस और गेंस बेसिकली ये है फिक्टिशियस थिंग्स है। ये क्या है? ये फिक्टिशियस थिंग्स है, यानी इमेजिनरी थिंग्स है। इनको हम परचेज़ और सेल नहीं कर सकते, इनको हम परचेज़ और सेल नहीं कर सकते। अब हम जब जर्नल एंट्रीज़ बनाना सीखेंगे तो इनकी एप्लीकेशन को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।